दोस्तों मैं विपेश गर्ग और बहुत सारी वीडियोस में हमने अभी जनवरी और फरवरी के महीने में क्या-क्या आप अपने घर पे कर सकते हैं, अपने गार्डन में कर सकते हैं और कैसे आप अपना 100% ऑर्गेनिक फूड ग्रो कर सकते हैं, तो वीडियोस हमने शेयर की हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग आज ऑयस्टर मशरूम, जिसको हिंदी में ढींगरी मशरूम भी कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो जो ऑयस्टर मशरूम है, जिसको हिंदी में ढींगरी कहते हैं, तो ये बहुत ही एक लाभदायक और बहुत ही यूनिक मशरूम है। जैसे आपको पता है कि ख़ास करके हरियाणा पंजाब में बाज़ार में जो बटन मशरूम होती है तो वो बिकने आती है। तो जो बटन मशरूम होती है उसके बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो एसी प्लांट्स या फिर जो बांस की झोंपड़ी डाल के तो सितंबर से लेके अप्रैल के महीने में उसकी खेती होती है। तो जो ऑयस्टर मशरूम होती है वो बटन मशरूम से बहुत अलग है और बटन मशरूम में बहुत सारा केमिकल डलता है, इसीलिए जो बटन मशरूम होती है वो कहीं ना कहीं आप अपने घर पे ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कंपोस्ट बनाना बड़ा मुश्किल है। तो उसके जो रेडीमेड लिफाफे हैं, या तो आप मशरूम यूनिट से ले सकते हैं या फिर आप जो पीएयू है, एचएयू है, तो वहाँ उसके जो लिफाफे हैं वो बिकते हैं। तो रेडीमेड लिफाफे बिकते हैं और आप अपने घर पे 3-4 लिफाफे रख के आप ज़रूर उसमें से अपना खाना पीना जो मशरूम है वो निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं ऑयस्टर मशरूम की। तो ऑयस्टर जो मशरूम होती है इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो बटन मशरूम होती है उसकी कंपोस्ट लगभग 18 से 28 दिन में बनती है, जबकि जो ऑयस्टर मशरूम होती है उसकी कंपोस्ट सिर्फ आप 15 से 16 घंटे में बना लेते हैं। तो ऑयस्टर मशरूम को ग्रो करना बहुत आसान है। तो इसके लिए 3 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। एक सबसे पहले तो आपको कंपोस्ट चाहिए होती है। तो जब मैं कंपोस्ट की बात करता हूँ तो ऑयस्टर जो मशरूम होती है वो आप सूखी तूड़ी होती है या फिर कोई भी सूखे पत्ते हैं, गन्ने का फूस है, या और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप ऑयस्टर मशरूम को ग्रो कर सकते हैं एज अ कंपोस्ट। और फिर दूसरा हमें चाहिए होता है बीज, जिसको टेक्निकली स्पोन कहते हैं। तो अगर आप यहाँ वीडियो में देखेंगे तो ये कनक के दाने हैं, जो कि जिसके ऊपर ये ऑयस्टर मशरूम का जो जो स्पोर्स हैं वो लगे होते हैं। तो अगर यहाँ भी आप देखेंगे तो ये ऑयस्टर मशरूम का बीज पड़ा है। तो ऑयस्टर मशरूम लगभग 5 से 6 कलर में आती है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो बीज है ये जमा हुआ है, मैंने इसको ब्रेक करके अकेला अकेला दाना कर लिया, जैसे आप यहाँ देखेंगे। और तीसरा हमें लिफाफा चाहिए होता है, जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये लिफाफा, या फिर आप इसको प्लास्टिक की बाल्टी में, जो बंद बाल्टी होती है पेंट वाली, तो उसमें ग्रो कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप बॉटल्स में या फिर और कोई भी कंटेनर्स में आप ग्रो कर सकते हैं। बाज़ार में बहुत सुंदर सुंदर ऑयस्टर मशरूम्स की किट्स आती हैं। बहुत सारी कंपनीज अभी इंडिया में भी ऑयस्टर मशरूम्स की किट्स बनाने लगी हैं, जो आप रिटेल में अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट या इंटरनेट से बहुत सारी जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं तो वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। तो इसको ग्रो करना बहुत आसान है। जैसे आप कंपोस्ट देखेंगे तो कोई भी सूखा जो भूसा है, चाहे वो कनक का है, चाहे वो चावल का है, या फिर आप मस्टर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे आप केले के सूखे पत्ते हैं या और कोई सूखे पत्ते हैं, या फिर जैसे मूंगफली के छिलके हैं, तो उसमें भी ऑयस्टर मशरूम बड़े आराम से हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग कंपोस्ट लेंगे, सूखी कंपोस्ट, उसको हम लोग 6 से 8 घंटे गर्म पानी में भिगो के रखेंगे। जब तो गर्म पानी में भिगोने का हमारा मेन पर्पज़ ये होता है कि जो कंपोस्ट है वो स्टरलाइज हो जाती है गर्म पानी में, और आप थोड़ा सा उसमें चूना भी डाल सकते हैं। तो 6 से 8 घंटे इसको गर्म पानी में रखने के बाद हम लोग जो सारा पानी है उसको हम लोग ड्रेन कर देंगे। और आप यहाँ जैसे देखेंगे कि ये मैंने 6 से 8 घंटे भिगो के यहाँ मैंने रखा है, और फिर 6 से 8 घंटे भिगोने के बाद हम लोग 3 से 4 घंटे जो हमारी कंपोस्ट है उसको हम लोग पानी ड्रेन होने के लिए रख देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग, जैसे आप देखेंगे यहाँ, तो ये मैंने तूड़ी ली है। अभी ये गीली है बट इसमें से जो सारा पानी है वो निकल गया है। जो भी हमने जो कंपोस्ट लेनी है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो पानी निकलने के बाद फिर हम लोग जो हमारा कंटेनर है, तो उसके बाद हम लोग सीड और लिफाफा चाहिए। तो हमें क्या करना है, लिफाफे में हम लोग पहले कंपोस्ट भरेंगे 4 से 5 इंच लेयर, उसके बाद हम लोग बीज की लेयर भरेंगे। जैसे आपने यहाँ देखेंगे ये मैंने 4 से 5 इंच लेयर पहले तूड़ी का या कंपोस्ट का भरा है, फिर उसके बाद बीज भरा है, उसके ऊपर फिर हम लोग एक लेयर कंपोस्ट की डालेंगे। बीज का लेयर डालने के बाद हमने फिर से कंपोस्ट का एक लेयर डाल दिया, और फिर जैसे आप ये देखेंगे तो ये जो बीज है मैं फिर से एक लेयर बीज की डालूंगा। तो जो हम लोग बीज डालते हैं वो हम लोग पेरीफ्री पे,
कोनों पे सबसे ज़्यादा डालते हैं, ताकि क्योंकि ये जो मशरूम है वो साइड से निकलती है। तो इस प्रकार आप एक तह कंपोस्ट की, फिर एक तह बीज की, फिर कंपोस्ट की और फिर बीज की। और जब भी हम लोग कंपोस्ट डालते हैं उसको अच्छे से प्रेस करते हैं, ताकि जो उसमें एयर है वो ना रहे। कंपोस्ट और बीज की तह बनाने के बाद तो हमारे पास ऐसा बैग बन जाता है। तो इसको हम लोग अच्छे से बंद करके रख देंगे। तो अभी बैग बनाने के बाद जो ऑयस्टर मशरूम के जो लिफाफे, जब हम लोग जिसको बैगिंग बोलते हैं, तो लेयरिंग मेथड बोलते हैं, जो हम लोग कंपोस्टिंग और बीज की जो हम लोग लेयर बना रहे थे, तो जब जो ये बैग बन जाते हैं, इसको हम लोग अभी जो अंधेरे का कमरा है, तो इंडोर फार्मिंग है ये, तो हम लोग अंधेरे के कमरे में इसको रखेंगे। तो लगभग आप मान के चलो 18 से 20 दिन के बीच में ये जो लिफाफा है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ ये देखेंगे तो ये बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। तो जब ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा तो इसमें से जो ऑयस्टर मशरूम है वो निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब हमने बैगिंग कर ली तो हम लोग यहाँ इसके 4 छेद निकालेंगे। तो यहाँ एक छेद, यहाँ एक छेद और फिर 2 छेद और। तो अभी जो, क्योंकि जो मेरी कंपोस्ट है तो वो बहुत ही अच्छी हाइड्रेटेड थी, तो जो मैंने जो छेद हैं वो मैंने 1 या 2 निकाले हैं। जैसे जैसे ये 3-4 दिन में वाइट हो जाएगा तो हम लोग इसके बीच में छेद निकालेंगे। तो लगभग 18 से 20 दिन में ये जो लिफाफा है बिल्कुल सफ़ेद होके और उसमें से जो मशरूम्स हैं वो निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप ऑयस्टर मशरूम को अपने घर पे 2-3 लिफाफे या फिर आप छोटे स्केल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिज़नेस के लिए आप अपना छोटा सा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं ऑयस्टर मशरूम का। तो हम लोग जो बिज़नेस सेटअप होता है तो उसमें हम लोग स्टेकिंग को रिकमेंड करते हैं। तो स्टेकिंग ऑयस्टर मशरूम में आप जो बैग्स हैं इसको हम लोग रस्सी से टांग देते हैं, तो उसको स्टेकिंग कहते हैं। उससे कमरे में जो बैग्स हैं उसकी नंबरिंग ज़्यादा आ जाती है और जो स्पेस है वो काफ़ी कम होता है। तो इसके जो ऑपरेशंस हैं तो वो भी ईज़िली होते हैं। तो ऑयस्टर मशरूम्स जैसे मैंने आपको बताया कि 4-5 रंग में आती है, वाइट, फिर ब्राउन, फिर ब्लू, फिर गोल्डन, फिर पिंक और फिर एक येलो। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशियस मशरूम है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू। अगर हम लोग बटन मशरूम से इसका कंपैरिजन करें तो जो बटन मशरूम है उसमें बहुत सारा केमिकल होता है और उसको ग्रो करना काफ़ी मुश्किल है। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर स्किल सीखना पड़ता है और उसको आप छोटे स्केल से करना है तो कहीं ना कहीं कंपोस्टिंग बनाने में 18 से 28 दिन लगते हैं। तो जो 18 दिन है वो बड़े जो कंपोस्ट यूनिट होते हैं वहाँ जो होता है तो वहाँ 18 दिन लगते हैं। तो अगर आप घर पे बटन मशरूम ग्रो करना चाहते हैं तो लगभग 1 महीना कंपोस्टिंग में और फिर 45 दिन मशरूम उगाने में लगते हैं। तो लगभग 2.25 महीने का प्रोसेस है, जबकि ऑयस्टर मशरूम 3 से 4 महीने में आपको फसल दे देती है। फिर जो बटन मशरूम है उसमें जो न्यूट्रिशन है वो कम है और ऑयस्टर मशरूम जो न्यूट्रिशन है बहुत ज़्यादा। इसमें प्रोटीन, जो सूखी मशरूम होती है तो उसमें से 25 से लेके 31-32% तक भी प्रोटीन होती है। ऑयस्टर मशरूम को आप ड्राई कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरल मशरूम है और इसको आप इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं, इसका पाउडर बना सकते हैं, फिर इसको आप फ्लेक्स बना के इसको आप सुखा सकते हैं और पूरा साल इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम्स आजकल ट्रेंड में आ चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और लोग भी आजकल अपना खाना ग्रो करने लगे हैं, तो फिर से ऑयस्टर मशरूम को लोग उगाना पसंद कर रहे हैं। और ख़ास करके जो स्पेशलिटी मशरूम्स हैं, तो स्पेशलिटी मशरूम्स में जो किंग ऑयस्टर मशरूम है या फिर दूसरी ऑयस्टर मशरूम्स हैं उसकी डिमांड भी दिनों दिन काफ़ी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कोई और भी आपका कोई सवाल या कोई क्वेश्चन है या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर आप वीडियो में शेयर कीजिए और हम लोग और ऐसी वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऑयस्टर मशरूम की हमने वीडियोस शेयर की हुई हैं कि ऑयस्टर मशरूम्स की किट्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम लोग जो ऑयस्टर मशरूम है वो स्कूल वाले बच्चों के साथ, फार्मर्स के साथ और आम खास जो अभी कम्युनिटी है तो उनको हम लोग एजुकेट कर रहे हैं कि आप अपना ऑयस्टर मशरूम ग्रो कीजिए और ज़रूर आप अपने घर पे स्कूल में जो बच्चों को खाना पीना मिलता है तो ज़रूर उसमें ऑयस्टर मशरूम आप कुक किया जाए। तो इसके पकोड़े और इसके स्नैक्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। वो सारी वीडियोस हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला हुआ है। तो अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।